बंगाल की खाड़ी में उठा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। 26 मई आधी रात तक रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में टकराएगा। इसकी वजह से रविवार दोपहर से अगले 21 घंटे तक के लिए कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कोलकाता से रवाना होने वाली करीब 394 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रेमल किन इलाकों में तबाही लाएगा, कितने दिनों तक रहेगा, कैसे इसका नाम पड़ा है, ये चक्रवात कैसे बनते हैं, आज ऐसे ही 7 जरूरी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहला, चक्रवाती रेमेल कहां से उठा, रूट क्या है और भारत के किन इलाकों से कब टकराएगा। 22 मई को बंगाल की खाड़ी में एक गहरा दबाव बनते देखा गया, जो जल्द ही चक्रवाती तूफान के रूप में बदल गया। 25 मई की सुबह यह चक्रवाती तूफान बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ने लगा। तट पर टकराने से पहले ही रविवार को पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तेज हवाएं चलने लगी और बारिश शुरू हो गई है। पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा और सुंदरबन में भारी बारिश हो रही है। वहीं बकखाली नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। रेमल के असर से रविवार को असम, मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रेमल रविवार देर रात पश्चिम बंगाल में सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा से टकराएगा। 27 मई की सुबह से शाम तक इसका असर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी दिखेगा। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस चक्रवात का नाम रेमल क्यों और किसने रखा है। अरबी भाषा के रेमल शब्द पर बंगाल की खाड़ी में उठने वाली इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है। रेमल का अर्थ रेत होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तूफान का नाम रखने की एक परंपरा और नियम है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने तूफानों के नाम रखने और इसके रिसर्च के लिए 1972 में एक पैनल बनाया है। इसका नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी PTC। इस चैनल में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल है। हर देश सुझाव भेजता है, जिसके बाद एक नाम फाइनल होता है। इस बार ओमान ने इस चक्रवात का नाम रेमल दिया है। इस पैनल ने अब तक 169 से ज़्यादा तूफानों के नाम दिए हैं। चक्रवात रेमल के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में कितनी तबाही मच सकती है। तूफान के तट से टकराते समय 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठ सकती है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भर जाने की आशंका है। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में करीब 120 किमी प्रति घंटा से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रेमल का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मेदिनीपुर, 24 परगना, सुंदरबन, मैंग्रोव में होगा। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 28 मई तक भारी बारिश हो सकती है। तूफान के कारण मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट रेलवे ने भी एहतियातन दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेमल का असर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, सुंदरबन, त्रिपुरा और ओडिशा में समंदर किनारे बसे जिलों में ज़्यादातर रहेगा। इसलिए NDRF की 14 टीमें इन इलाकों में रहने वालों को और टूरिस्ट को सुरक्षा जगहों पर ले जा रही है। तूफान रेमल के टकराने के बाद चलने वाली तेज हवाओं और बारिश से तटीय जिलों में ये नुकसान होने की आशंका है। छप्पर झोपड़ी वाले ज़्यादातर घर तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी नुकसान होगा। पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या उखड़ सकते हैं। भारी बारिश से कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो सकती हैं।
रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा आ सकती है। खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान होगा। फलदार पेड़ झड़ सकते हैं। किनारों से बंधी छोटी नावें भी पानी में बह सकती हैं। खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी बुरी तरह प्रभावित होगी। क्या रेमल तूफान की वजह से देश में पड़ रही तेज गर्मी पर भी कोई असर पड़ सकता है? चक्रवाती तूफान के बाद आमतौर पर बारिश होती है। रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में पारा गिर सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 मई तक दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश जैसे ग्वालियर और इससे सटे जिले, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पड़ रही तेज गर्मी पर रेमल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 29 मई के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के बाकी जगहों पर हीट वेव नहीं चलने की संभावना है। साइक्लोन यानी चक्रवात क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं? साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान, सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। साइक्लोन बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह से है। सब चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है और इसके बाद ये नया हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और फिर बादल बनने लगते हैं। इसमें एक स्टार्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टार्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टार्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटे पहुंचने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की ज़रूरत होती है। लगभग हर तरफ के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता है। साइक्लोन के सेंटर में उसका आई होता है जो सबसे शांत इलाका होता है। इसके बाद साइक्लोन वाल या आई वाल होती है जो सबसे घातक होता है। साइक्लोन के सेंटर में उसका आई होता है जो सबसे शांत इलाका होता है। इसके बाद साइक्लोन वाल या आई वाल होता है जो सबसे घातक होती है। चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है? स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज़्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज़ होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस,
जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागर में बनने वाली साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन ही कहलाते हैं। वही टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज़्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज़्यादा अमेरिका में आता है। कोई चक्रवात खतरनाक है या हल्का, ये कैसे तय होता है? समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती की ओर बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यह साइक्लोन का सबसे कम घातक स्वरूप है। सीवियर साइक्लोन, इस साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 120 किमी प्रति घंटे तक होती है। यह समुद्र में मौजूद नावों या जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। वेरी सीवियर साइक्लोन, 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन सेवियर कहलाते हैं। ये साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने पर जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, ये बेहद घातक होते हैं। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किमी प्रति घंटे होती है। सुपर साइक्लोन, इसमें हवा की स्पीड 220 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक कि बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। तो ये रहा साइक्लोन से संबंधित सभी जानकारियाँ। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।